तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स बाय ठीक है पर। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार वीडियो। ये बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो हम मीशो पर काम तो करते हैं, हम मीशो पर बिजनेस तो करते हैं, बट हमारा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। अब वो ये भी सोचते हैं कि यार मीशो पे ना तो कोई कमीशन है, ना ही मीशो हमसे कोई कोरियर चार्ज लेता है, फिर भी अंत में हमको लॉस कैसे हो जाता है, हमारा जो पैसा है वो बच क्यों नहीं पा रहा है, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पैसा आप लोगों का जाता कहाँ है। इसी टॉपिक पर ये वीडियो रहने वाली है कि आखिर मीशो से पैसा जाता कहाँ है। भाई जब कमीशन नहीं है, जब मीशो शिपिंग चार्ज नहीं लेता, तो आखिर पैसा जाता कहाँ है। तो दोस्तों बने रहना अंत तक मेरे वीडियो में। मैंने वीडियो के बीच के अंदर एकदम प्रूफ के साथ डाला हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन आपको पूरी दिखाई हुई है कि कितना पैसा मीशो काटता है, तब कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो जब वो हमें हमारा पैसा देता है अकाउंट के अंदर, तो आखिरकार वो पैसा कितना देता है, कितना काटता है, तो ये सब मैंने वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है आपको। तो वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मीशो में क्या है ना, मीशो में भले ही चाहे मीशो हमसे कोरियर चार्ज शिपिंग चार्जेस नहीं लेता है, मीशो हमसे कोई कमीशन नहीं लेता है, वो 1-2 रुपये काटता है, वो एक अलग बात है, वो समझो जीरो ही है, वो ना के बराबर ही काटता है। तो लेकिन वो हमारा पैसा फिर भी हम लॉस में क्यों हो जाते हैं, तो बस सिंपल सी ये बात है। लॉस में हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिटर्न जब आता है, मीशो रिटर्न दो तरह के होते हैं। एक होता है कस्टमर रिटर्न, एक होता है कोरियर रिटर्न। कोरियर रिटर्न ये होता है कि हमारे यहाँ से तो निकल जाता है, कस्टमर के पास किसी वजह से पहुँच नहीं पाता, जो कस्टमर के घर तक नहीं पहुँचा है, रास्ते से जो वापस आ गया, उसे कोरियर रिटर्न कहते हैं। उस पर एक भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। बाकी कस्टमर रिटर्न, कस्टमर के पास पहुँच गया, फिर उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न करा, उस केस में मीशो हमसे पैसा लेता है। और वो पैसा आपका 125 रुपये, 150 रुपये, 160 रुपये, 170 रुपये, यहाँ तक भी हो सकता है। 500 ग्राम के अगर अंदर वेट है तो, अगर वेट आपका ज़्यादा है, 1 किलो 1.5 किलो है, तो फिर वो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट जो रिटर्न कम से कम आए। और ये रिटर्न आप सोचोगे ये तो हमारे हाथ में है नहीं, तो हमारे हाथ में पूरा तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हमारे हाथ में है। वो ये है कि ध्यान से हम प्रोडक्ट को पैक करें, टूट फूट ना दें, अच्छी से इसकी पैकिंग करें कि रास्ते में टूट ना जाए, गलत सामान ना भेजें, मिसमैच कलर ना करें, साइज़ में फ़र्क ना करें। बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सब आपने कर लिया तो रिटर्न के परसेंटेज जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी देखो, ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसके अंदर रिटर्न तो आना ही आना है, ये एक बिजनेस का हिस्सा है, तो इससे घबराओ मत, रिटर्न तो आएगा ही। हाँ, कम आए, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो लॉस हो सकता है। और जैसे भी कैलकुलेट करना है, आप कैसे अपने प्राइस को कैलकुलेट करें, वो सब मैंने वीडियो पर बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। मैंने तो मित्रों ध्यान से देखना, कुछ लोग करते हैं इस प्रकार से कि 50 रुपये, जैसे मान लो उनका प्रोडक्ट है, वो उन्होंने अपना डाल दिया, ख़रीद के 50 का वो लाए थे, इसमें 10 रुपये उन्होंने जोड़ दिए पैकिंग, और अपना प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने रख लिया 40 रुपये। तो 40 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गया, तो ये 100 में सेल कर देते हैं। पर ये तरीका एकदम गलत है। मैं बताता हूँ आपको असली तरीका क्या है। और कुछ लोग जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, 50 रुपये डाल देते हैं इसके अंदर अपना आइटम की कॉस्ट, 10 रुपये इसके अंदर और प्लस कर देते हैं पैकिंग चार्जेस, 40 रुपये अपना मार्जिन, और 18% इसमें जीएसटी जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 118 रुपये। पर ये भी तरीका सही नहीं है। असली तरीका, प्रॉफिटेबल तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। असली तरीका ये है कि जैसे मान लो आप 50 रुपये का आइटम लाए, आपने 50 रुपये डाला, और फिर इसमें 10 रुपये आपने पैकिंग चार्ज इसके अंदर जोड़ दिया, 40 रुपये आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया, और इसके अंदर जोड़ेंगे हम जीएसटी, 18% जीएसटी। अब आप 15 भी जोड़ सकते हैं अगर आपके आइटम पे 15 लगता है, तो मैंने 26 रुपये इसके जीएसटी के जोड़ दिए, और 15 रुपये और जोड़े हैं, 10% और लगाए मैंने। ये लगाया प्रमोशन के लिए कि हम प्रमोशन भी तो चलाएंगे ना दोस्तों। और 10 रुपये मैंने इसलिए जोड़ दिया बाद में कि थोड़ा रिटर्न वगैरह जो आता है उसकी कॉस्ट, तो इस प्रकार से 151 रुपीज़ से बन जाता है। तो अब आप इसको 149 में सेल करो, 1-2 रुपये से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 149 में जब आप सेल करेंगे तो अब क्या होगा, अब आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले अब आप करोगे -27 रुपये। 27 रुपये क्या है, 18% जीएसटी का ये लग गया। अब इसके अंदर आप जो माइनस करोगे, वो माइनस करोगे आप 10% प्रमोशन का, वो हो गया 15 रुपये, तो ये 15 रुपये भी माइनस कर दिए। अब इसके अंदर आप 50 रुपये माइनस करोगे आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट, और अब आप करोगे इसके अंदर 10 रुपये माइनस,
ये आपका पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट, तब जाके आपके पास 47 रुपीज़ बचेंगे, देख लो। और बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आपने मीशो के अंदर प्राइस तो डाल दिया पर शिपिंग चार्ज तो डाला ही नहीं, कोरियर चार्ज तो डाला ही नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मीशो हमसे, सेलर से कोई भी कोरियर चार्ज नहीं लेता है, कोई भी कमीशन नहीं लेता है। मात्र 1-2 रुपये वो हमसे काटता है। जो भी हम अपना सेलिंग प्राइस डालते हैं उस पर वो 1-2 रुपये काटता है। वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाओ। तो ये देखो मित्रों, ये है 20 mm का मैरून वॉच स्ट्रैप है मेरा, जिसके कि मुझे 109 रुपये मिले हुए हैं। आप देख सकते हो 109 रुपये 20 पैसा ये दिखा रहा है जिसने मुझे दिया है। पर मैंने इसको जो लिस्ट किया है ना, ये किया है 110 रुपये में। आप देखोगे ना, मीशो प्राइस 110 रुपये सबसे ऊपर दिखा रहा है, और इसने शिपिंग चार्ज भी दिखा रहा है 48 रुपये, जो कि इसने बाद में माइनस कर दिए। पहले लगाए थे फिर माइनस कर दिए, क्योंकि ये लगाता नहीं है। अब आप देखोगे 109 रुपये मुझे मिले हैं इसके अंदर, पूरे 109 रुपये। कुछ ही पैसे इसने काटे हैं, पूरा 1 रुपया भी इसने नहीं काटा है। तो चलो मैं फटाफट से आपको ये लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ वॉच स्ट्रैप वाली। ये मेरा ही अकाउंट है जेपटेक वाला, जो कि मैंने 20-22 दिन पहले अकाउंट को न्यू ओपन किया था। तो अभी लिस्टिंग आप लोगों के यही नीचे आ जाएगी। अब आप उस लिस्टिंग में देखना 145 रुपीज़ चार्ज है, जबकि मैंने डाला था रेट कितना, 110। पर ये जो थोड़ा बहुत ऊपर चार्ज दिखा रहा है, ये कोरियर चार्ज है, ये आपसे नहीं लिया जाएगा, कस्टमर से लिया जाएगा, क्योंकि मीशो फ्री थोड़ी देगा। तो देखा ना दोस्तों, यही होता है एकदम राइट तरीका मीशो पर आपको प्राइस डालने का। बाकी अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वगैरह का मेथड थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि वो कमीशन वगैरह भी लेते हैं, कई केसों में शिपिंग चार्ज भी लेते हैं, तो उनका तरीका अलग है। मैं भी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं मीशो पर बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, मेरा तरीका आपको सही लगा हो, तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।